डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे सॉइल वाटर के बारे में। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने सॉइल एयर पढ़ लिया है और कुछ ऐसा कंसेप्ट है जो कि कॉमन कंसेप्ट है। सॉइल वाटर और सॉइल एयर दोनों में उस कंसेप्ट का आवश्यकता है, तो उस कंसेप्ट को मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। आप लोग पिछले वीडियो में जाके उस कंसेप्ट को देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए सॉइल वाटर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कंसेप्ट बताना चाहूँगा जो कि ईच एंड एवरी साइंस के स्टूडेंट को जानना ही चाहिए। सॉइल वाटर है एक्चुअली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, सॉइल एंड वाटर। ठीक है बच्चों, अब जब हम सॉइल की बात करेंगे या फिर सॉइल की इटाइमोलॉजी देखेंगे तो ये लैटिन के सोलम वर्ड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? लैटिन के सोलम वर्ड से। और इस सोलम वर्ड्स का मतलब क्या होता है बच्चों? सॉइल, या इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड, या फिर इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है अर्थ, या फिर एक और वर्ड यूज होता है फ्लोर। तो देखिए सॉइल वर्ड का इतना मीनिंग हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब कहीं कहीं ये सॉइल नाउन की तरह यूज होता है और ये सॉइल वर्ब की तरह भी यूज होता है। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने इसको भी बताया है कि कहाँ नाउन की तरह यूज होगा और कहाँ वर्ब की तरह यूज होगा। ठीक है, अब उसके बाद जो अगला वर्ड है वाटर, आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये साइंस के स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं जो कि काफ़ी बेसिक चीज़ है। वाटर की जब हम बात करें तो इंग्लिश में हम लोग इसको वाटर के नाम से जानते हैं, या फिर एक और प्रीफिक्स है एक्वा, वो भी इसके लिए यूज होता है, या हम लोग इसको हाइड्रो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रो भी बोलते हैं, या इन केमिस्ट्री और केमिकल स्टडी हम लोग इसको H2O के नाम से भी जानते हैं। और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसको हम लोग वाटर पढ़ते हैं, या फिर इसको हम लोग पढ़ते हैं डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्या पढ़ते हैं बच्चों? डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो आपको अगर कहीं भी इतना लिखा हुआ मिले, ये सब चीज़ मिले, तो आपको क्या समझना है? वाटर ही समझना है। ठीक है, अब आइए इसका थोड़ा हम लोग प्रैक्टिकल यूज़ देख लें कि इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है। ठीक है बच्चों, तो आइए जब हम इसकी प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं तो हमको क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए वाटर तो वेल फैमिलियर टर्म है जिससे आप सभी लोग परिचित होंगे। अब एक्वा की हम बात करें तो एक्वेटिक एनिमल जो कहाँ रहते हैं? जल में रहते हैं, तो उसी से एक्वेटिक बना है। फिर उसके बाद एक्वेरियम, एक्वेरियम है ना जो हम लोग घर में रखते हैं, ठीक है, जिसको कि मैन मेड इकोसिस्टम हम लोग बोलते हैं। फिर उसी तरह हाइड्रो टर्म है, हाइड्रो टर्म भी किसके लिए यूज होता है? वाटर के लिए। तो यहाँ से कौन सा टर्म आपको देखने को मिलेगा? जैसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी क्या होता है? पन विद्युत, इसी को तो बोलते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी पानी के द्वारा बनाई जाती है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। या फिर एक और जनरल टर्म है जो आप लोग ज़्यादा अच्छा समझिएगा, अगर कहीं पानी जुड़ जाए तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। उसी तरह एक प्रीफिक्स होता है डी, जिसका मतलब होता है रिमूव, यानी कि हटा देना। तो कहीं से अगर पानी निकल जाए तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन। अब बोलिए बच्चों, जब आप लोग का पेट खराब होता है, शरीर से पानी निकलता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हो गया। ठीक है, तो ये तो एक जनरल बात था सॉइल वाटर के बारे में जो कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट को जानना चाहिए, पर्टिकुलर साइंस स्टूडेंट को। अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे और इसको हम लोग देखते हैं बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सॉइल वाटर। अब देखिए यहाँ पे जो कंसेप्ट है सॉइल एयर में मैंने डिस्कस कर दिया है, उसको मैं नहीं बताऊंगा, तो सीधे हम लोग आते हैं। देखो बच्चों, जब भी सॉइल वाटर की बात करेंगे ना तो ये पूरे सॉइल में कितना होगा? 25% होगा। ठीक है, ये 25% क्या होगा? तो 25% बाय वॉल्यूम होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? सॉइल वाटर इज 25% बाय वॉल्यूम इन सॉइल। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आएगा या आपके दिमाग में आएगा कि सर हम सॉइल की बात कर रहे हैं तो सॉइल में सॉइल वाटर कितना होगा? तो ये अब 25% होगा। और ये 25% है ना, ये ऑप्टिमम कंडीशन है। ठीक है, ऑप्टिमम कंडीशन में ऐसा देखने को मिलेगा 25%। अब आइए इसको हम लोग समझ लें कि इसमें मैंने कहना क्या चाहा है या फिर बुक क्या बता रहा है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। आइए देखिए क्या कहना चाह रहा है। अब जब हम सॉइल की बात करेंगे ना बच्चों, तो सॉइल के डेंसिटी की बात करेंगे तो जैसा आप लोग को मालूम है कि यहाँ दो डेंसिटी होता है। तो सॉइल का डेंसिटी यूजुअली होता है 1.1 टू 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आइए समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। देखो बच्चों, इसका मतलब हुआ कि अगर हम कोई सॉइल ले, कितना? 1 सेंटीमीटर क्या लेंथ,
ठीक है। और उसके बाद उतना ही 1 सेंटीमीटर क्या ले लें, उसका ब्रेड्थ, और उतना ही 1 सेंटीमीटर क्या ले लें, उसका डेप्थ। तो इस तरह हमको जो सॉइल मिलेगा उसका जो वजन होगा वो 1.1 टू 1.6 ग्राम तक होगा, डिपेंडिंग ऑफ द कौन सा सॉइल है, सैंडी सॉइल है, लोमी सॉइल है, क्ले सॉइल है, उस पे। अब इसको और अच्छे से समझें तो देखो क्या हम लोग कहने का, मान लो हमारे पास ये एक फील्ड है, ठीक है। इस फील्ड में हम 1 सेंटीमीटर लंबाई ले लिए, ठीक है, फिर 1 सेंटीमीटर चौड़ाई ले लिए, और फिर 1 सेंटीमीटर गहराई ले लिए। समझ में आ रहा है ना बच्चों? 3D है तो अब आप लोग समझिए कि 1 सेंटीमीटर हो गया लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, और फिर नीचे गहराई 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उतना सॉइल हम ले लेंगे और उसका वजन करेंगे तो ये 1.1 ग्राम से 1.6 ग्राम के बीच में होगा। आया बात समझ में? अब आइए, अगर हम लोग मान लें कि ये 1 ग्राम पर सीसी है, ठीक है, एक कंडीशन ले रहा है, हाइपोथेटिकल कंडीशन, ठीक है, कि मान लीजिए कोई सॉइल है जिसका डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी, सीसी का मतलब क्या हुआ बच्चों, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर गहरा, ठीक है। तो इतना जब हम लेंगे तो इतने सॉइल का जो वजन करेंगे तो कितने के बराबर आएगा, 1 ग्राम, ठीक है। अब इस 1 ग्राम सॉइल में जो सॉइल वाटर होगा वो होगा 0.25 ग्राम। दिस इज द मीनिंग ऑफ 25% ऑफ सॉइल वाटर इन सॉइल, ठीक है बच्चों। 25% ऑफ सॉइल वाटर इन सॉइल का मीनिंग यही हुआ। होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग फर्दर देख लेते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ठीक है सर, आपने तो ये बता दिया, अब ये बताइए कि ये जो सॉइल वाटर है ये कहाँ पाया जाएगा। तो निश्चित रूप से जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये कहाँ पाया जाएगा, सॉइल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, तो ठीक है सर बताइए कि सॉइल में कहाँ पाया जाएगा। तो आइए उसको हम लोग देख लेंगे। जब भी हम सॉइल की बात करेंगे तो सॉइल इज मेड अप ऑफ इट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विच आर नोन एज सॉइल पार्टिकल्स। अब उसमें फर्दर प्राइमरी पार्टिकल और सेकेंडरी पार्टिकल होते हैं, उनका डिस्कस मैं नहीं करूंगा। सीधे मैं सॉइल पार्टिकल का अगर बात करूंगा तो सैंड, सिल्ट और क्ले, फिर ये सब आपस मिलके अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले। अब ये जो सॉइल पार्टिकल होंगे, ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं सॉइल पार्टिकल, ठीक है, इन सॉइल पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होगा, ठीक है बच्चों। उसी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल स्पेस। क्या बोलते हैं, सॉइल स्पेस, या फिर उसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, सॉइल पोर्स, ठीक है। तो सॉइल पोर्स क्या है, जो सॉइल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनके बीच में जो स्पेस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सॉइल पोर्स। तो ये जो सॉइल पोर्स है ना बच्चों, इसी सॉइल पोर्स में अगर एयर भरा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉइल एयर, विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर। और उसमें अगर वाटर भरा हो तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉइल वाटर। क्लियर है बच्चों? अब आइए, अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि जब हम सॉइल पोर्स की बात करेंगे ना बच्चों, तो सॉइल पोर्स 2 टाइप का हो सकता है, ठीक है। या तो इसका साइज क्या होगा, स्मॉल, या फिर इसका साइज क्या होगा, लार्ज। दो ही बात ना होगा, सॉइल पोर्स या तो छोटा होगा या बड़ा होगा। क्लियर है? अगर छोटा होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपोर्स। क्या बोलते हैं, माइक्रोपोर्स। और अगर बड़ा होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं मैक्रोपोर्स। क्लियर है बच्चों? क्योंकि फर्दर ये डिस्कशन में यूज होगा इसलिए मैंने अभी आपको बता दिया।